हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा एलसीएम एचसीएफ टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने उसका बेसिक किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज की हमारा जो क्लास है, हमारा जो सेशन है, वो लैंग्वेज, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें रहेगा। मतलब आगे की जो भी क्लासेज रहेंगी वो लोकल लैंग्वेज में रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ध्यान देना। सपोज x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच, कि जो x है, जो आपनो x है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटो नंबर है। व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 12, 20, 28, 35 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। जो अपन ये नंबर दे रखे हैं ना, अन के अंदर सारम उनको डिवाइड कराना, मतलब अन सब को, उन नंबर के अंदर अन सब को डिवाइड करा, भाग दिया तो 5 शेषफल बचे। रिमाइंडर कितना बचा है? 5 बचे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एक्स? एक्स का जो नंबर, जो भी वो एक्स को मान आओगे ना, उन आपा उनका सब जितना भी अक्षर आऊंगा, जैसे मान के चलो अक्षर आ गया आप लोग 504, 541 आ गया मान लो, तो उन सारा को योग बताना है अपन, उन सारा को सम कितना होगा वो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने क्या कराना। क्वेश्चन में बताइए कि अपन एक नंबर दे रखे हैं 8, 12, 20, 28 और 35। ठीक है, अब वो आया बोल रहे हैं कि देखो x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच, सबसे छोटे नंबर की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटो नंबर एलसीएम में फाइंड हुआ है। सबने पता है चीज को, कल क्लास में बताई मैं कि जो लघुत्तम समापवर्तक है ना, लेस है, एन के बोला ना लेस है। एलसीएम के अंदर सबसे छोटो नंबर फाइंड करा आपा, मतलब कोई भी सबसे छोटो नंबर अपन ज्ञात करना है। देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म है कि, तो उनके अंदर एलसीएम ज्ञात करा, तो अपन जो भी मान दे रखे हैं ना, अन सबको एलसीएम निकालो कितना आओगे, लेस है निकालो कितना आओगे। देखो वही आपनो एक्स को मान होगा वो। तो ध्यान दियो, सबसे पहले 2 को भाग देंगे, 2 को डिवाइड कराना कंप्लीट। 4, 6, 10, 14, 35 में 2 को जागो नहीं भाग, तो 35 को यहाँ रख देंगे। फिर है 2, 3, 5, 7, 35, फिर 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 7, 35, सॉरी पूरा 1 आ जाएगा। फिर 3 को भाग देंगे, डिवाइड करांगा तीनों, मतलब ये डिवाइड, यो एलसीएम जब तक करता रहा जब तक नीचे 1, 1, 1 नहीं आ जाए। ठीक है, फिर 5 को करांगा 1, 1, 1, 7 और 7, और अब करांगा 7 को, अब यो 1, 1, 1, 1 आ गया सब में। यानी कि अपन जो एलसीएम है, यो एलसीएम सबने लेना आवे। देखो अब ए के अंदर क्या हो जाएगा? 2 गुणा कर दो, चलो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 24, 5 जा कितना हो जाएगा? 120, 120, और 120 7 840। यानी कि ये जो अपन संख्या दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, अण को लघुत्तम, अण को एलसीएम कितना आ गया? 840 आ गया। अब ये बोल रहे है कि 840 में अण को भाग देंगा, डिवाइड करांगा, तो शेषफल 5 बचना चाहिए। तो एक बात बताओ, ध्यान दो, को कंप्लीट को एलसीएम आपनो 840 आयो, को मतलब यो है कि 840 में 8 को भाग देंगा तो 0 शेषफल बचेगा, 12 को देंगा तो भी 0 बचेगा, 20 को देंगा तब भी 0 बचेगा, मतलब 28, 35 सबको भाग देंगा तो 0 शेषफल बचेगा। लेकिन शेषफल बचना कितना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो क्या करांगा? ध्यान दियो, एक छोटी सी बात बताऊं, जहां 4 में 2 को भाग दियो तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचे? 0, मतलब कंप्लीट भाग चले गए हो, पूरा भाग गए हो। अब अगर मैं 4 की, मैं यह कहूं कि 4 में 2 को भाग दो और शेषफल 1 बचना चाहिए, तो शेषफल 1 कद बच सके है? तो मैं 4 ने क्या बना दूं? 5 बना दूं, तो शेषफल 1 बच जाएगा। मतलब जितना शेषफल बचना चाहिए वो उन संख्या में जोड़ देंगे तो वो शेषफल बच जाएगा। तो ये 5 है, तो 840 में जब आप 5 जोड़ांगा तो कितना बन जाएगा? 845। यानी कि 845 एक वह संख्या है जिनके अंदर
अण को भाग देंगा, अण को डिवाइड करांगा तो शेषफल 5 बचेगा। ठीक है, इतनी तो सबका समझ में आ गई। अब ये बोल रहे है कि देन व्हाट विल बी द सेम सम ऑफ, व्हाट विल बी द सम आएगा, यहां क्या आएगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। जो एक्स डिजिट, एक्स को मान आए है ना, उनकी जो संख्या है उनको सम, 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी कि देखो आंसर कितना आ जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? कुछ भी अलग क्वेश्चन को नहीं हो, यहाँ के अंदर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग दे रखी थी और कुछ को नहीं, लैंग्वेज अलग है। एन टाइप को अगर कोई भी क्वेश्चन आओगे तो मैं उम्मीद करूंगी शायद वो क्वेश्चन देख कर लेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखा कितना के है आपनो, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपने कन, इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y इज 161। दो अभाज्य संख्या है आपने कन, ठीक है, दो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं, उनको एलसीएम दे रखा है, लेस है दे रखा है 161। ठीक है, यानी कि जो दो अभाज्य संख्या है उनको एलसीएम कितना दे दियो, 161 दे दियो। दो संख्या है उनको, एक तो x है और एक y है, यह बात ध्यान में रखियो। लेकिन अगर अंदर एक कंडीशन दे दी कि x को मान जो है वो y से बड़ो है, चलो कोई बात को नहीं, ठीक है। आगे देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3y माइनस एक्स, ए को मान ज्ञात करो, 3y माइनस एक्स। तो 3y माइनस एक्स को मान आप जद ज्ञात कर सका जब अपने कन x और y को मान होवे, तो x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं एक बात पीछे सीखी है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, एग्जाम्पल मान लो कि अपने कन अभाज्य संख्या है 5 और 7, दोनों अभाज्य संख्या हैं 3 और 11, कोई भी मान लो, ठीक है, 7 और 11 या फिर 7 और 13, ये सब अभाज्य संख्या हैं दो। अगर अण को एलसीएम निकालना पड़ जा, लघुत्तम निकालना पड़ जा, तो दोनों संख्या अलग अलग है न, तो अण में खुद के अलावा और एक के अलावा कोई कोई भाग पुंजा डिवाइड को नहीं हुआ को, मतलब अगर एलसीएम निकालना पड़ जाए तो इन दोनों ने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर सका। हाँ, सबने पता है चीज को एलसीएम निकालने के लिए। तो ये दो अभाज्य संख्या है अपने कन, दोनों के हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है को मतलब कि अण को जो एलसीएम है दोनों को वो हो जाएगा एक्स और वाई, दोनों को गुणा हो जाएगा एक्स वाई, बराबर कितना दे रखियो है, 161 दे रखियो है। यह बात याद रखियो कि भाई जो दोनों संख्या है ना उनको गुणनफल ही उनको एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, और वो दे रखियो 161। ठीक है, अब देखो, अब बात करना अभाज्य संख्या। अब को एलसीएम निकालो, पहली तो 161 को क्या करांगा, एलसीएम निकालांगा। यदि तो अपन ये पता चलेगा कि भाई अभाज्य संख्या कौन सी आस के हैं। तो देखो सबसे पहले आप 6 7 8, 2 को भाग तो जाए कौन, 2 को डिवाइड तो करी कौन सका, 3 को भी कोनी हो गए, 5 को भी कोनी हो गए, 7 को देखो, 7 को भाग करके देखो, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये 7 21 23 आ गया। अब 23 में तो हमेशा 23 को ही डिवाइड होगा, तो 23 एकम 23, यानी कि को एलसीएम कितना आ गया, 7 और 23, 7 और 23, दो संख्या आ गई, दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अण दोनों गुणांक जो है, गुणनफल जो है वो 161 है, ये भी सही है। को मतलब एक वैल्यू तो एक अंदर x की है और एक वैल्यू क्या की है, y की है। अब ये बोल रहे हैं कि x को मान y से बड़ो है, तो हम बड़ो मान कौन सा है, वो देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 23 है। को मतलब यह तो हो जाएगी x की और यह हो जाएगी y की। समझ में आई? कंडीशन के हिसाब से, या जो कंडीशन है ना, कंडीशन यह मत कर दियो कि 7 और 23 आ गया, ठीक है, यो x को मान यो y को मान, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कंडीशन में देखना पड़ेगा, तो x को मान तो 23 हो गया और y को मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब अपन वैल्यू ज्ञात करनी है 3y माइनस एक्स की, तो 3y को मान कितना है, 7, माइनस x को मान 23, तो 21 माइनस 23 कितना आ जाएगा, माइनस को 2, यो आपनो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई? यानी कि अभाज्य संख्या है उनको एलसीएम दे रखे और लेस दे रखे, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर लेंगे हिसाब से। समझ में आयो? हिसाब से करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के दे रखो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन दे रखो है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड LCM इज 525 कि दो नंबर है कोई भी, उन दोनों नंबर को HCF तो है 35 और LCM है 525। इफ वन ऑफ देम टू नंबर्स इज वन, उन दोनों नंबर में एक नंबर 175 है तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा, दूसरी संख्या बताओ कितनी होगी। तो ए चीज के लिए एक फॉर्मूला है, वो तारे याद होना चाहिए। देखो ए टाइप को क्वेश्चन एग्जाम में आस्क है, ध्यान दियो। LCM गुणा HCF, मतलब कोई भी LCM दे रखे और HCF दे रखे उनकी गुणा इक्वल टू फर्स्ट नंबर पहली संख्या इनटू सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्या मिलेंगी, दो नंबर मिलेंगे ताने, उन दोनों को गुणा बराबर होगा LCM और HCF का गुणा के बराबर। यह बात याद रखिए, एक फॉर्मूला है जो ताने पता होना चाहिए आया का क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो LCM को मान कितना दे रखे हो अपन, HCF देखो HCF तो दे रखे हो 35, LCM 525, तो 525 गुणा 35 रख दिया बराबर, एक संख्या उनमें कितनी है 175। अब दूसरी को नहीं आपने गन, तो दूसरी इनके मान लेंगा x मान लेंगा, समझ में आई। इवन सोल्व कर लो बस, तो x को मान और निकालना पड़ जाए तो 175 भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा साइड में, तो कितना हो जाएगा 525 गुणा 35 और बटे 175, समझ में आई। तो अब इन कैंसिल कर दो, देखो पांचों कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, 35 और 35 कैंसिल, यानी कि यो आ गयो 105। तो बस संख्या कितनी हो जाएगी अपनी दूसरी 105, यानी कि 105 और 175 को LCM लेस है तो आ जाएगा 525 और HCF में से कितना आ जाएगा 35। बस आया करना है, ये फॉर्मूला याद रखियो, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हिसाब से करना है, कुछ भी अलग नहीं हो, बस संख्या मिलेंगी पुट करनी है रखनी है, बस बात खत्म, ठीक है, कर लोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के दे रखे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, कोई भी दो संख्या है, दो नंबर हैं, उनको अनुपात दे दियो अपन 3:4, उनको अनुपात के दे दियो 3:4 एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज 2028। प्रोडक्ट को मतलब गुणांक, यानी कि जो LCM और HCF को गुणांक है दोनों को, वो कितना है, वो गुणांक है 2028 जो अपन दे रखे है। फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर, उन दोनों संख्याओं को योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो पहले तो वो संख्या निकालनी पड़ेगी अपन। तो देखो LCM और HCF को गुणांक दे दियो, अभी मैं पीछे एक फॉर्मूला, अभी देखो अगर अनुपात अपन दे रखे है, कोई भी क्वेश्चन में अनुपात दे रखे है, तो उन अनुपात ने संख्या बनाने के लिए x मल्टीप्लाई कर दियो, x गुणा कर दियो, यानी कि एक संख्या तो होगी 3x और दूसरी संख्या कितनी होगी 4x। पहली वह अनुपात के रूप में थी, रेशियो के रूप में ही, तो वह अधूरी संख्या ही, कंप्लीट को नहीं, अब वह कंप्लीट बन गई। अब देखो एक फॉर्मूला लिखवाया मत आने कि ये लिखवाए हो कि वह संख्या बन गई अब अपनी, तो LCM बराबर, अभी पीछे जो फॉर्मूला लिखवाया ना कि LCM गुणा HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो यो मान तो अपन दे दियो 2028, ठीक है। पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी संख्या 4x, तो 4 3 12x स्क्वायर, यानी कि 12x स्क्वायर बराबर आ गया 2028। तो x स्क्वायर को मान कितना आ जाएगा, यो 12 को डिवाइड कर देगा, भाग दे देगा, तो 2028 में 12 को भाग देगा तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12 और 8 और 2 72 और 12 न्यूमा 108 169। तो x को मान कितना आ गया 13। अब यो x को मान आ गया 13 अपने गन, तो यो x को मान आप संख्या में रख देगा, तो 13 3 39 और 13 चौके 52, यानी कि बस दो संख्या अपने गन ये हैं, एक तो 39 है और एक 52 है, जन को LCM और HCF को गुणांक
2028 है। ठीक है, यो बोल रही है कि फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स, वह जो दो संख्याएं ही ना अपनी, उन संख्याओं को योग ज्ञात करो। उन दोनों को क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? 91। दोनों योग कितना हो गया? 91। तो यह क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कुछ भी कोई भी संख्या दे रखी है, उनने अगर रेशियो दे रखे, अनुपात दे रखे, दोनों का एक्स लगा देगा, वह पूरी संख्या बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक टाइप और है नॉर्मल, वो तो बता दूं, ये क्वेश्चन सबके समझ में आया होगा। अब एक चीज और है, ध्यान दियो, अगर अपन वो दे दे, एक फॉर्मूला और है वो और देखियो, अगर अपन उन दे दियो कि एलसीएम दे दियो कोई भी संख्या को, मान लो अपन कुछ भी दे दियो 45 दे दियो, और एचसीएफ दे दियो 5, मान के चलो एलसीएम और एचसीएफ का मान दे दिया, या फिर वो देखो एलसीएम को मान दे दियो और एचसीएफ को मान पूछ लियो, और वो दो संख्या हैं कोई भी, उनको रेशियो दे दियो, उन कुछ भी मान लो, चाहे रेशियो दे दियो 2:5, 2:5, या फिर 2:5 तो नहीं, यह वैल्यू दे दी 50 और 2:5 दे दियो। कोई भी दो संख्या है उनको अनुपात दे दियो, यो एलसीएम दे दियो और एचसीएफ पूछ लियो, या फिर एचसीएफ दे देगो, अनुपात दे देगो और एलसीएम पूछ लेगो। अगर ये तीन चीज अपन वो दे दे है, तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट जो ताने याद रखना है, वो क्या फॉर्मूला है? वो है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू जो हमारा रेशियो दे रखा है ना, जो अपन रेशियो दे रखे है उनको एलसीएम, एलसीएम ऑफ रेशियोज, यानी कि अनुपातों का लेस है, अनुपातों का लेस है, यानी कि एलसीएम। यो फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अगर रेशियो दे रखियो है, अनुपात दे रखियो है, और दोनों में से एक संख्या दे रखी है और एक पूछ रखी है, तो एलसीएम कितना? 50। चलो 50 बराबर एचसीएफ अपने कन है कोनी, इंटू अन दोनों को एलसीएम, तो कोई भी दो संख्या है उनको एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ को मान कितना आ जाएगा? 50/10, कितना आ गया? 5। ऐसे हिसाब से क्वेश्चन करना है, ये फॉर्मूला याद रखियो। ठीक है, और पिछलो में आगे बताई दियो हो, लगभग जो प्रीवियस ईयर पिछली साल हम जितना भी क्वेश्चन सीटेट में आएडा है, उन सब की जो भी टाइप ही वह सब मैं करवा चुके हूं एलसीएम एचसीएफ के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी है वो देखांगा उनके अंदर की जो क्लास होगी जो भी। तो आज को सेशन उरे तक ही रखा, आज की क्लास उरे तक ही रखा, नेक्स्ट क्लास देखांगा। अगर मैं आज लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया होता ने, अगर कोई का कितना समझ में आयो है, समझ में आयो है, नहीं आयो है, जो भी बात है वो कमेंट करके मैंने जरूर बताइयो। और अगर क्लास पसंद आई हो है तो वीडियो लाइक करनी है और सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, ताकि अपडेट आपने कम ताने मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू।